पहला क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 252 एवं 554 का मौसा ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको लेना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इस पर बनाना है एचसीएफ। हम आज तक सीखते आए हैं भाग विधि दोबारा मौसा। ठीक है, 10वां में जाने के बाद यूक्लिड विभाजन दोबारा मौसा ज्ञात करने के लिए बोलता है। तो इसको हम कैसे करते हैं, बस वही सिस्टम वही है, नियम सब वही है। ठीक है, सिर्फ तरीका थोड़ा सा अलग है। देखिएगा ध्यान से, हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें यहाँ पर ले लेते हैं, सामने बना देते हैं, इधर रहेगा, इधर क्या कीजिएगा आप लोग कि 252 है, 252 में 554 से 594 से एचसीएफ निकलना है। 2 बार में लगाएंगे तो 2 दूना 4, 5 दूना 10 के 0, 2 दूने 4, 1 5 हो गया। यहाँ 0 हो गया, 0 हो गया, 9 हो गया, 1 कट गया। ठीक है, इसको बीच वाला के बोलते हैं ए, इसको बी बोलते हैं, इसको क्यू बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं। जैसे है वैसे बैठा देना। ये 594 हो गया, यहाँ हो गया 252 हो गया, यहाँ हो गया 2 हो गया, प्लस यहाँ 90 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब यही क्या होता है कि 252 इधर चलाता है, फिर बराबर, इसका मतलब है कि 252, अब इसको हम 90 से फिर हम भाग देंगे। कितना है 252। अब 9 दूनी 18, 9 3 27, ज़्यादा हो जाएगा। 9 दूनी 18, 2 बार में अगर हम काटेंगे तो 180, 180 अगर हम हटाएंगे तो 2, 15 में से 8 गया 7, 72। इसका मतलब है कि 90 गुने हो गया 2 प्लस में 72। अब जैसे ही 90 गुने 2 प्लस 72 करेंगे तो 90 फिर यहाँ पर चलेगा 90। अब 90 को हम लगाएंगे, अब 90 को लगाएंगे 72 से। अब यह 90, अब एक बार में लग गया 72, ये हो गया 8 और ये हो गया 1, 18। इसका मतलब है कि 72 गुने 1 प्लस 18, 18 आया। अब हम 18 है, अब यहाँ पर हम 72 करेंगे। अब 72, तब 72 को 18 से करना है तो 18 को 72 है, प्लस में हो गया 0। जैसे ही अगर 0 शेष आएगा, अगर 0 शेष आएगा तो मेरा आंसर हो गया। तो ये सी बराबर आप देखिएगा, ए मत लिखिएगा 18, ये आंसर ही हो गया। यही मेरा आंसर हो गया 18। है कि जब हम इसको से हम 18 से जब हम काटते हैं 72 में 18 को 72, तो हम एशिया बराबर हम लिखते हैं कितना 18। ये मेरा आंसर है 18। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है सबके। आगे देखिएगा क्वेश्चन, आगे वाला। ठीक, आगे है दूसरा, कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़े का माध्य ज्ञात करें। माध्य बराबर सूत्र होता है कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या, लेकिन ये चौर और बराबरता में दिया है। जब चौर और बराबरता में दिया रहे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये वाला होता है, ये x होता है। ठीक है, ये x1 होता है, f x1 है, ई है f है इंटू x1, और f है माध्य बराबर होता है f है x1 इंटू x1 और x1, f है इंटू x1 y1। अच्छा देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, चौरा बराबरता है। ठीक है, चौरा बराबरता का हम क्या करेंगे कि सिंपल सी है, इसमें हम क्या करते हैं कि चर गुने बराबरता। ठीक है, चर गुने बराबरता बट्टा में बराबरता माध्य बराबर, जब चर बराबरता दिया रहता ये होता है सूत्र। माध्य बराबर सूत्र होता है, देखिए कौन वाला, सिग्मा f1 और x1 बट्टा में सिग्मा f1 होता है। ठीक है, तो ये हो गया ये x1, ये f1। तो हम पहले क्या करेंगे कि यहाँ लिखेंगे कि सिग्मा f1 गुने x1 बट्टा में सिग्मा f1। ठीक, अब इसी तरह से हम करेंगे। अब देखिएगा 4 में 4 से गुना करेंगे तो 4 4 को 16 हो गया। ठीक है, लेकिन 10वां में बनाना तो इसको दिखाना पड़ेगा, इसलिए देखिएगा ध्यान से। 4 गुने 4 प्लस में 6 गुने 8 प्लस में 8 गुने 14 प्लस में 10 गुने 11 और प्लस में 12 गुने 3। अब बट्टा में हम करेंगे कितना, अब बट्टा में हम क्या करेंगे कि नीचे वाला जो बराबरता है उसको सबको जोड़ देंगे। 4 प्लस 8 प्लस 14 है, 11 है, प्लस में 3 है।
अब हम करेंगे, आगे देखिएगा। 4 चौक 16 हो गया, 8 छक 48 हो गया, 14 8 बिलुतरा से 11 के बाद 2 हो गया, 10 से 110 हो गया, 12 3 36 हो गया, बट्टा है और सब के जोड़ देंगे। 8 4 12 हो गया, 12 14 फिर 11 3 14 हो गया, तो 4 4 8 2 10 ये 40, एक टोटल हो गया 40। अब इसको थोड़ा सा हम देख लेंगे कितना आया। ठीक है 112 है, तो ये है 16 है, 48 है, 112 है, 110 है, यही 36 है। जोड़ेंगे 6 8 2 10 6 16 हो गया, 16 4 20 है, 2 22 के 2 हाथ में हो गया 2, 3 1 4 5 5 4 9 9 1 10 10 2 12 ना, फिर हो गया 1 1 2 2 1 3 322। इसका मतलब है कि 322 है और बट्टा में हो गया 40। इसको हम दशमलव में बदल देंगे, वो आंसर आ जाता है। ठीक है, अब 322 को 40 से हम भाग दे देंगे, 322 है और 40 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 6 4 को 24, 6 नहीं 7 चौक को 28, 7 8 चौक को 32, 320, 8 चौक को 32, 8 चौक को 32, 320 हो गया, एक 2 हो गया, एक ख़त्म, दशमलव देंगे 0, अभी भी नहीं लगेगा 0, ये 0, 40 बचे 200। इसका मतलब कि 8.05, इसका आंसर हो जाएगा 8.05, मेरा ये आंसर है। ठीक है, बना लीजिएगा आप लोग, समझ में आ रहा है होगा, कहीं दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ऐसा आता है, सिर्फ माध्य बराबर लिखेंगे सिग्मा F1 x1, इसका मतलब 4 गुने बराबरता बट्टे में बराबरता। ठीक है, उसके बाद में जस्ट बना लेना। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन नंबर है तीसरा क्वेश्चन नंबर देखिएगा ध्यान से। फिर ठीक कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, वृत्त के उस जीवा की लंबाई निकाले जो वृत्त के केंद्र से 4 सेमी की दूरी है। केंद्र से, इसका मतलब कि वृत्त देखिएगा, यहाँ पर ही है वृत्त, यहाँ पर मान चले कि हम एक वृत्त ले लेते हैं, तो वृत्त हो गया। ठीक है, ये केंद्र है, यहाँ पर ये केंद्र है, ये केंद्र है, ये केंद्र से दूरी है मात्र 4, कितना है 4 सेमी, 4 सेमी लेंगे। यहाँ कोई नाम दे दीजिएगा, वो यहाँ से इसको हम मिला देंगे, यहाँ से यहाँ ये ओ है, यहाँ ए ले सकते हैं आप, यहाँ बी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, इसका ये वाला है, ये 6 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि जीवा की लंबाई ये भी ज्ञात करना है, तो ये भी बराबर आपका सूत्र याद है, ये भी बराबर आपको सूत्र होता है √अंडर OB के स्क्वायर माइनस होता है OA के स्क्वायर, ये हो गया OB हुई 6 है तो 6 के स्क्वायर, ये है 4 के स्क्वायर, यहाँ पर 6 6 36 हो गया, 4 4 को 16 हो गया, 36 में से 16 घटा देंगे तो हो जाएगा 20, 20 के अगर रूट में कर देंगे तो 2 गुने 2 गुणनखंड तोड़ देंगे तो 2 गुने 2 ये हो गया, 2 3 4 1 5, इसका मतलब कि हो गया 2√5, ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आराम से समझ गए, कोई दिक्कत है ना है। आगे देखिएगा, आगे अच्छा कोई दिक्कत नहीं, पूरा ला। आगे कह रहा है कि के किस मान के लिए के का मान निकालना है। तो देखिएगा क्वेश्चन का है, के है, x है प्लस y है बराबर 1 है, फिर इसके बाद में के प्लस 1 इंटू x है प्लस 2y है बराबर में 3 है। ठीक है, स्टूडेंट फ्रेंड सब क्वेश्चन ये वाला इसमें का मैथ्स बता दिए होंगे, तो समझ में आ ही रहा होगा आप लोग को पूरा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, कहाँ चल जाता। फिर तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि
ये होता है A1/A2 बराबर होता है B1/B2 बराबर होता है C1/C2। अब हम जैसे है x हम छोड़ देते हैं, x छोड़ने के बाद हम लेते हैं x, ये x छोड़ेंगे तो एक हो तो ये k हो गया, k हो बटा में ये k+1 है, फिर उसके बाद में बरोबर, फिर उसके बाद में y है तो y के जगह पर हम 1 लेंगे, 1 ले लिए। फिर उसके बाद में यहाँ 2 है तो 2 बराबर में 1/3। k के मान निकालना है हमको, एक बार इससे हम इसमें से और एक बार क्या करेंगे किसको से, एक बार इसमें और इससे। अब उसके बाद में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये k हो गया, k बट्टा में k+1 है और बराबर है 1/2। यहाँ पर जब इस पर जाए तो ये 2k हो जाएगा बराबर में k+1 हो जाएगा, ये 2k माइनस k बराबर 1, तो k बराबर 1 आ गया, एक मेरा आंसर है, k बराबर 1 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अब इसमें हम लेते हैं, अब इसको हम क्या करते हैं कि k बट्टा में है k+1 बराबर में 1/3 है, ये हो गया 3k हो गया बराबर में k+1 हो गया। ये अगर इस तरफ आएगा तो 3k माइनस k बराबर 1, 2k बराबर 1, k बराबर 1/2, ये आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा यहाँ आगे, इसके बाद में कह रहा है कि क्वेश्चन है 4tan के स्क्वायर 45 प्लस हो गया cos के स्क्वायर 30 डिग्री है, माइनस है sin के स्क्वायर 60 डिग्री है। इसको हल करेंगे, देखिएगा कैसे होगा। ये 4 है तब 4 लिखेंगे, तब 4 गुने हो गया 10, 45 के मान होता है 1, तो 1 है तो 1 के स्क्वायर कर देंगे, आई प्लस है cos 30 के √3/2 होता है, √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर रखेंगे, फिर है माइनस है, फिर उसके बाद में sin 60 के √3/2 होता है, आई स्क्वायर है तो स्क्वायर हम दे देंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये 4 है, 1 के स्क्वायर 1, इसका मतलब कि यहाँ 4 हो जाएगा, प्लस है ये है स्क्वायर तो √9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये माइनस ये √9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। इसके बाद में 4 प्लस हो गया 3/4 माइनस 3/4, ई से ही काम ख़त्म है। इसका मतलब है कि मेरा आंसर 4 है। समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, आगे समझ में ना। सब VVI क्वेश्चन है, 2024 का ये शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसे ध्यान से देखिएगा, कहीं भी अगर नहीं समझ में आया तो आप बोलिएगा। ठीक है, हम बताएंगे, आगे देखिएगा। हम ऐसे हम आपको बोलने का उतना मौका देंगे नहीं, खुद हम समझा देंगे, लेकिन फिर भी आप देखिएगा। आगे क्वेश्चन देखना, ये है क्वेश्चन। ये कह रहा है क्या कि समीकरण है x + 1/x बराबर 3 है, मूल ज्ञात करना है। देखिएगा ध्यान से, नीचे 1 दे देते हैं, 1 और x का एलसीएम हो जाता है, x हो जाता है, ये x के स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा बराबर ये 3 हो जाएगा, x के स्क्वायर प्लस 1 बराबर ये हो गया 3x। इतना बात समझ में आ रहा है। अब उसके बाद में हम इधर x के स्क्वायर है माइनस 3x है प्लस 1 बराबर 0 हो गया, मूल निकालना है, इसलिए ये बराबर हो गया 1 हो गया, b बराबर हो गया -3 हो गया, c बराबर 1 हो गया, d बराबर सूत्र होता है b के स्क्वायर -4ac होता है। b के मान देखिए कितना है, b के मान -3 है, 3 के स्क्वायर है -4 गुने 1 गुने 1, इसका मतलब कि 9 हो गया, 4 9 काहे हो गया, काहे कि जब अगर पावर में सम रहता है और माइनस में कोई भी अगर अंक रहे और पावर में सम रहे तो वो प्लस होता है, अगर विषम रहे तो वो माइनस होता है। समझ में आ गया। 9 में से 4 घटाएंगे तो ये हो गया हमको 5। मूल ज्ञात करने के लिए कह रहे थे, मूल बराबर सूत्र होता है, यहाँ सूत्र होता है -b प्लस -√d बटे में 2a, चाहे 4ac भी यहाँ पर लगा सकता है। यहाँ d का मान है इसलिए हम d लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर पहले -b अब प्लस पर चलते हैं, d बटे में
2a पर चलते हैं, माइनस b का मान है माइनस b का मान है -3 है, तो माइनस यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, और प्लस रूट डी का मान आया है कितना 5, तो यहाँ हो गया √5 हो गया, और उसके बाद में 2 गुने ए के मान देखिएगा, ए के मान है कितना, ए है 1 है तो 1, तो माइनस माइनस ही प्लस हो गया, तो 3 प्लस √5/2 ये मेरा आंसर है। दूसरा आंसर माइनस पर निकालेंगे, तो माइनस बी यहाँ हो जाएगा माइनस डी बट्टे में हो जाएगा 2a, माइनस बी का मान था -3, और फिर यहाँ पर भी माइनस है, माइनस से रूट हो गया 5, आई हो गया 2 गुने 1 बराबर माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, इसका मतलब कि 3√5 बट्टे में ही हो गया 2, ही मेरा ये आंसर है, देख लीजिएगा। ठीक है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे समझ में ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में मिलता है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, फिर कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज के मतलब इस तरह का ये है, कहाँ के ये कहाँ है समद्विबाहु त्रिभुज, यहाँ आ गया, चलिए देखिएगा यहाँ, और इसमें है यहाँ पर हम यहाँ पर पहले करेंगे सन, जिसमें ये भी पहले तो हम ये यहाँ पर हम देते हैं B, यहाँ पर हम देते हैं C। कह रहा है कि ये भी और AC 13 सेमी है, का मतलब कि ये भी है 13 सेंटीमीटर है और AC सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर है, दोनों आपस में बराबर है, इसलिए दोनों 13 सेंटीमीटर है। शीर्ष से A से BC पर डाले गए लंब, A से एक लंब डाला गया है जिसका लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि BC की लंबाई हम D देते हैं, पहले BC कह रहा है कि लंबाई मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी हमको भी बोल रहा है, अभी हम यहाँ से यहाँ की दूरी हम निकालेंगे। ये BD बराबर आप लोग को पता होगा कि BD बराबर सूत्र होता है रूट अंडर हो गया, यहाँ है अधिक कर्ण हो गया, तो AB के स्क्वायर हो गया माइनस AD के स्क्वायर हो गया। इसका मतलब है कि 13 के स्क्वायर हो गया माइनस है 5 के स्क्वायर है, तो ये हो गया BD बराबर रूट अंडर 13 में 13 169 हो गया, 50 25 हो गया, ये रूट है 144 है। BD बराबर अगर ज्ञात करेंगे तो 12 हो जाएगा। इसका मतलब है कि B से D तक ले दूरी है 12, जब B से D तक ले दूरी 12 है, तो जब हमें B से D तक 12 है, तो BC का जब हम निकालेंगे तो 12 गुने 2 हो जाएगा, 12 दूनी 24 ही मेरा आंसर हो जाएगा। आगे समझ में ठीक है, क्यों इतना यहाँ तक की दूरी है 12, तो यहाँ तक की भी तो दूरी 12 होगा, तो टोटल कितना होगा 12 12 24 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी समझे में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। फिर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ आगे कह रहा है कि x का मान निकाले जिसके लिए बिंदु P x, 4 इतना बीच की दूरी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको हम क्या करते हैं कि एक हम रेखाखंड खींच लेते हैं। एक रेखाखंड खींचने के बाद हम एक रेखाखंड खींच लिए, एक रेखाखंड खींचे, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, कुछ भी दे सकते हैं, वहाँ P या Q है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी दे सकते हैं। यहाँ x, 4 है, 4 देते हैं, यहाँ पर है 9, 10 है, 10 दे देते हैं। इसका मान देखेगा। अब कह रहा है कि इसका ये होता है x1 होता है, y1 होता है, x2 होता है, ये y2 होता है। ठीक है, उसके बाद में दूरी दिया है 10, तो बीच की दूरी सूत्र होता है बीच की दूरी बराबर सूत्र होता है रूट अंडर x1 माइनस x2 के स्क्वायर प्लस होता है y1 माइनस y2 के स्क्वायर होता है। बीच की दूरी दिया हुआ है 10 ले लेते हैं, रूट अंडर है
x1 का मान कितना है x है, x2 का मान कितना है 9 है, ये स्क्वायर हो गया, प्लस y1 के मान कितना है 4 है, y2 का मान कितना है 10 है, ये स्क्वायर हो गया। अब ये जब ये स्क्वायर जब ये रूट जब इस पर आएगा तो ये 10 के स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये 10 के हम यहाँ पर स्क्वायर ले लेते हैं बराबर, ये बच गया x माइनस 9 के स्क्वायर बच गया, प्लस में आई घटेगा तो माइनस 5 के स्क्वायर बच गया, कोई दिक्कत नहीं है। दादा ये 100 हो गया। अगर ये पार्टी 50-25 ले लेते हैं एक बार फिर, x माइनस 9 के स्क्वायर आई हो गया प्लस है 50-25। अगर ये हम 25 अगर इस पार हम लेके हम चल आए तो ये हो जाएगा 100 माइनस 25 और बराबर हो जाएगा ये x के स्क्वायर हो जाएगा, और फिर उसके बाद में a प्लस बी के होल स्क्वायर, ठीक है, समझ रहा है सब। a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर होता है a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर और माइनस 2ab होता है। तो a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर तो 9 के स्क्वायर और माइनस 2 गुने x गुने 9, ये हो गया 75 बराबर, फिर हो गया x के स्क्वायर प्लस 81 और माइनस 9 दूनी 18 x हो गया। आगे देखिएगा, इसका मतलब है कि जब हम अगर इसको लेंगे, कहाँ गया 75 है, तो ये x के स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81 है, और यहाँ अगर इस पर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा 75 और बराबर में हो गया 0। x के स्क्वायर माइनस 18x आई घटेगा 75 में से 81, तो कितना हो जाएगा 81 में से 75 घटेगा तो ये हो जाएगा 11 में से 5 गया x कोमा अभी अच्छा x का मान निकालना है, आ जाएगा। तो ये हो गया 11 में से 5 था 6, ये काम हो गया ख़त्म। ही हो गया कितना, ये प्लस में हो गया 6, गलत क्या हो गया जी, 4 x1 माइनस x2 के स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, x के मान x, x2 के मान हो गया 9, ठीक है। फिर हो गया इसका मान है x2 के मान दी y1 के मान, देखिएगा ये -6 बचेगा जी, तो ये हो गया 100 हो गया बराबर, इसको हम ले लेते हैं x के स्क्वायर प्लस 9 81 और माइनस 9 दूनी 18x और प्लस हो गया 36, इस 100 है माइनस हो गया 36 बराबर x के स्क्वायर प्लस 18 81 लिख देते हैं, 81 माइनस 18 ये x हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 64, तो x के स्क्वायर माइनस 18x और प्लस 81 इस पर आएगा तो 64 यहाँ हो जाएगा, पर लिख देते हैं ये 64 बराबर x के स्क्वायर और माइनस 18x प्लस 81 बराबर 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 64 बराबर 0, x के स्क्वायर माइनस 18x आप 81 है 64 से हो जाएगा 11 6 7 4 11, ये प्लस में हो जाएगा 7 आई हो जाएगा फिर 1, तो हो जाएगा कितना 17 हो जाएगा 81 17 8 तो 7 में से 6 हो गया था 1 17 हो जा रहा है, कहीं दिक्कत है। x, 4 9, 10 देखिएगा, तो x के स्क्वायर हो गया -17x माइनस x प्लस 17, x कॉमन ले लेंगे x माइनस 17 और फिर यहाँ से हम 1 कॉमन ले लेंगे x माइनस 17, x माइनस 1 x माइनस 17, x बराबर 1 हो जाएगा, x बराबर 17 हो जाएगा। इसका मतलब कि x बराबर कोई भी ले सकते हैं, या तो हम 1 ले या तो हम 17 ले सकते हैं, दोनों में से हम कोई ले सकते हैं। आगे कहीं भी दिक्कत नहीं है बीच की दूरी पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझ में आगे देखिएगा,
एक और है इसमें, सब क्वेश्चन है, लंबा लंबा क्वेश्चन। देखिएगा, करा के बिंदु इतना -3 और 10 और 6,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड, जोड़ने वाले के मतलब देखिएगा, एक हम पहले एक रेखाखंड खींच देते हैं, यहाँ पर ए ले लेते हैं, यहाँ पर हम बी ले लेते हैं। ए के मान दिया हुआ है -3,10, बी के मान दिया हुआ है 6,-8। ठीक है, कह रहा है कि रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में, किस अनुपात में कहेगा तो समझना कि हमको mn निकालना है। ठीक है, तो बीच वाला को हम कहते हैं m अनुपात n, कहते हैं x, y के मान दिया हुआ है। ये सब इतना अथी करता है समय कि हम कहाँ हम करें, हम यही समय यही दिक्कत है। तो x का -1 दिले है, ये दिले x का 1, एक का -1 दिले है, ये 6 दिले, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखिएगा आप लोग। ठीक, थोड़ा सा देखिएगा। अब कह रहा है कि अनुपात में विभाजन, हम सूत्र लगाएंगे, विभाजन सूत्र इसका कहते हैं, विभाजन सूत्र। अब विभाजन सूत्र x बराबर लगाएंगे तो होता है mx2 + nx1/m+n। ठीक है, x के मान -1 दिया हुआ है, -1 ले लेंगे। m के मान नहीं मालूम है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। x2 यहाँ लिखेंगे, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ लिखेंगे x1 y1 x2 y2। ठीक है, फिर उसके बाद में आगे देख लीजिएगा। फिर उसके बाद m के x2 के मान है 6 है, x2 के मान। ठीक है, प्लस में n के मान नहीं मालूम है, x1 के मान है -3 है, तो यहाँ करेंगे गुने -3, अब बटा में m + n। जब यहाँ गुना होगा तो -m हो जाएगा, अब माइनस यहाँ माइनस से है तो -n हो जाएगा, बराबर 6m, अब माइनस हो जाएगा 3n हो जाएगा, m वाला के m वाला के m, तो हम -m। ठीक है, mn -m, तो यहाँ अगर हम लेके चला तो इधर, तो ये माइनस हो जाएगा 6m, अब बराबर है -3n, ये n उस पार्ट यह जाएगा तो ये हो जाएगा +n। इसका मतलब है कि माइनस हो गया 7m, ये हो गया -2n हो गया, माइनस ख़त्म, m/n बराबर हो गया 2/7। इसका मतलब कि m अनुपात n बराबर हो गया 2:7। ही मेरा आंसर है। ये सिर्फ लिखला x के मान निकला, अब हम y के मान निकालेंगे। ठीक है, इतना बात समझ में आप लोग को आ गया, निकाल देना है। अब उसके बाद में देखिएगा y के मान, y के मान हम कैसे निकालते हैं। फिर है सूत्र तो थोड़ा सा चेंजिंग रहेगा। अब y पर लेते हैं तो लिखेंगे यहाँ y, तो लिखेंगे my2 + ny1/m+n। y के मान कितना है 6, m के मान नहीं मालूम है, y2 के मान कितना है, y2 के मान 10 है, 10 गुने 10 + n के मान गुने y1 के मान कितना है, y2 के मान तो -8 था, सॉरी थोड़ा सा देख लीजिएगा, y2 के मान था -8, इसका मान है कितना 10, m+n। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखिएगा। m हो गया तो 6m हो गया, 6n हो गया, गुना हो जाता है दोनों से, ये माइनस हो गया 8m, प्लस हो गया 10n। समझ में आ रहा है। अब हम m वाला के 6m, यहाँ है पट जाएगा तो 8 + m, आई हो गया 10n, आई माइनस जाएगा उस तरफ तो हो जाएगा 6n, 8 6 14m हो गया, आई हो गया यह n है, मतलब कि 4n हो गया। इसका मतलब है कि m अनुपात m/n बराबर हो जाएगा 4/14, 2 दूना 4, 2 से 7, m अनुपात n बराबर 2:7।
इसके बाद अनुपात जब हम निकालते हैं तो दोनों को, चाहे x पर निकाले चाहे y पर, अनुपात सेम निकलता है, ठीक है ना। अनुपात एकदम सेम। अगर एक अनुपात, अगर ये सब्जेक्टिव में नहीं ऑब्जेक्टिव में रहता तो सिर्फ एक अनुपात निकालना, सब x बराबर निकाल देना, जितना आएगा वो आंसर, ठीक है। लेकिन जब सब्जेक्टिव, जब ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो सिर्फ एक निकालना है, x के या चाहे y के। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव में रहता दोनों निकाल के दिखा देना सब, इससे नंबर ज़्यादा मिल जाता है। इससे नंबर जितना है कटेगा नहीं। आगे समझ में, कितना बच्चा x बराबर निकाल देते हैं, छोड़ देते हैं, y बराबर निकलबे नहीं करते हैं, तो 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2 नंबर मिलेगा, 1.5 नंबर मिलेगा। आगे समझ में ना, आगे देखिएगा, यह ख़त्म है, आगे है। फिर यहाँ पर है, वो सब क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है, क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 23, 31, 12। देखिएगा, इसका एक है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक सूत्र होता है। पहले तो हम इसका याद रखिएगा आप लोग, 23, 31, 12। 23, 31, 12 ये कोडवर्ड याद रखिएगा, फिर याद करने के त्रिभुज के क्षेत्रफल याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, पहले तो हम ले लेते हैं क्या, पहले हम ले लेते हैं कितना कितना है, 0, 4, फिर है 3, 6, फिर है -8, -2 है। ये हो गया x1, y1, x2, y2, x3, y3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझ में। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं, लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 लिख देना है। उसके बाद में x1 लिख कर, देखिएगा 2 है, इसका मतलब कि y2 -y3, फिर है x2, y3 -y1, फिर उसके बाद में है कितना है, प्लस, फिर है x3, और फिर उसके बाद में y1 -y2। आगे समझ में ना, बस इतने चीज़ आपको याद करना है, ठीक है। अब बाकी इसके बाद में बस जैसे जैसे बैठा दीजिए आंसर आ जाता है। जैसे में देखिएगा हम ध्यान से, 1/2 x1 के मान है 0, तो यहाँ 0, तो लगता है कि इसका मान सब काम खत्म है। y2 के मान देखिएगा 6 है, 6। y3 के मान है -2 है, माइनस प्लस में देखिएगा ध्यान से, ये प्लस है। x2 का मान है 3 लिखेंगे। फिर उसके बाद में y3 कितना है, y3 -2 है, -2, फिर है y1 4 है, तो यहाँ 4 दे देंगे, प्लस x3 कितना है, x3 -8 है, तो माइनस यहाँ 8। फिर उसके बाद में y1 कितना है, तो y1 4 है, तो 4। y2 कितना है, y2 6 है, तो 6, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखेंगे ध्यान से, 1/2 ये है, ये 0 है, तो गुना भाग करने से कोई फायदा नहीं है, 0 से तो 0 सफ़ा काम ख़त्म कीजिए। ये 3 है, 3 -2 रुपया और -4 रुपया, -6 रुपया हो जाता है, -6 रुपया। फिर है प्लस -8, फिर यहाँ पर है -2, फिर उसके बाद में 1/2 ये है, 0 है, काम ख़त्म कीजिए, तो 76, 18 -18 हो गया, 8 दूना 16 प्लस 16 हो गया, ठीक है। 1/2 हो गया, 18 16 है, तो कितना होगा, -2 हो गया, ये काम ख़त्म है, -1। ये मेरा ये आंसर आ गया, ठीक है, सोल्व कर लीजिएगा, ठीक। माइनस प्लस में थोड़ा सा भी देखिएगा, थोड़ा सा भी अगर माइनस प्लस में अगर दिक्कत हुआ, पूरा के पूरा काम खत्म। इसलिए माइनस प्लस थोड़ा सा देख के, जब परीक्षा में, जब भी बोर्ड परीक्षा में जब पूछे, माइनस प्लस के ख्याल रखना है। आपको सूत्र अगर नहीं भी याद है तो आप ये लोग खुद याद रखिएगा, और उसके बाद में थोड़ा सा ही देखिएगा कि x1 x2 x3, बस आगे समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ना नहीं है, ठीक है ना, तोड़ के आना है वहाँ से, अभी नहीं कि छोड़ देना है बस, बाप रे बहुत बड़ा अति लंबा सूत्र है, उसे नहीं, ठीक है, याद कर लीजिएगा, आ जाएगा। आगे देखिएगा, फिर मान निकालना है। देखिएगा 11 क्वेश्चन नंबर है,
क्या है, कॉस 39 डिग्री, कॉस 51 डिग्री है, फिर है प्लस टेन 21 डिग्री है, कॉट 69 डिग्री है, ये है सेक के स्क्वायर 21 डिग्री है। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सोल्व करेंगे, देखेंगे, चेंज करेंगे। अब तो कॉस है तो लिख देते हैं कॉस इंटू 90 माइनस 51 देते हैं, 51 घटाएंगे तो 39 नहीं आ जाएगा, ठीक है। आई है गुने कितना, कॉस 51 प्लस 10 के हैं, 10 है तो 10 के रहने देते हैं, 10 21, इसको चेंज करते हैं, कॉट इंटू 90 माइनस 21 माइनस है सेक के स्क्वायर 21। अब यहाँ कॉसेस इंटू 90 माइनस थीटा बराबर होता है, अरे कॉसेस बाई कॉस होता है, कॉसेस है कॉसेस इंटू कॉस, तो कॉस है तो साइन होता है, सॉरी साइन, तो ये हो गया साइन थीटा, ठीक है। साइन कितना, साइन हो गया ये है 51, तो 51 हो गया, ठीक। आगे देखेगा, ये हो गया गुने ये कॉस है 51 प्लस 10 थीटा है, तो 10 थीटा ये 10 21 है, आई है कॉट इंटू है, कॉट इंटू 90 माइनस थीटा बराबर 10 थीटा, तो ये 10 21 डिग्री माइनस सेक के स्क्वायर 21 डिग्री। साइन कॉस के मान 1 होता है, 1 प्लस 10 है तो ये हम लगा सकते हैं 10 21 के स्क्वायर, आई माइनस है सेक के स्क्वायर 21, 1 प्लस ये 10 है, 10 के स्क्वायर 21 डिग्री है, माइनस सेक है थीटा बराबर होता है सेक के स्क्वायर 1 प्लस 10 के स्क्वायर 21 डिग्री लिखा जाएगा। अब देखिएगा 1 प्लस 10 के स्क्वायर 21 डिग्री माइनस 1 फिर यहाँ पर माइनस यहाँ पर हो गया 10 के स्क्वायर 21, इससे ही ख़त्म, ही हो गया माइनस, ये हो गया सीधे 0। ये मेरा ये आंसर है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, समझ में गया। ये तो हम जानते हैं कॉसेस इंटू बदलने के लिए बताए हैं, कॉसेस इंटू तो कॉसेस 90 जितना रहता है हमको 51 है, अगला देखना है, जोड़ने के बाद अगर 90 आ गया तो उसका मान समझिए कि 1 होता है। देखिए 9 1 10 5 3 8 1 9 90 आ जा रहा है, 1 मान बताए हैं आप लोग को। फिर उसके बाद में 90 है, फिर इसका 51 यहाँ ले लिए, फिर है कॉस 51, ये 10 है, 10 के नहीं बदलेंगे, यहाँ कॉट के बदलेंगे, कॉट के बदलेंगे तो कॉट इंटू 90 माइनस थीटा बराबर होता है 10 थीटा, तो 10 कितना 21 डिग्री आ जाएगा। अब है साइन थीटा गुने कॉस थीटा का मान 1 होता है, तो 1 हम ले लिए, फिर है टेन थीटा का मान तो 1 होता नहीं, तो टेन थीटा के स्क्वायर हो गया, तो टेन थीटा के स्क्वायर 21 डिग्री हो गया, माइनस इस सेक डिग्री, ठीक, सेक है के स्क्वायर 21, इस सेक थीटा बराबर सूत्र होता है सेक के स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस 10 के स्क्वायर होता है, सूत्र होता है, याद रखिएगा। तो इसको हम बदल दिए इसमें, अभी माइनस के तो माइनस यहाँ हो जाए 1 माइनस प्लस, फिर माइनस, अभी 10 के स्क्वायर माइनस, ही प्लस कट गया, ये माइनस ही प्लस 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेगा और कितना ये वाला है, एक और है, सब रनिंग में चलेगा, सब मैथ में कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेगा, फिर है कह रहा है कि सेक 4 थीटा माइनस 10 4 थीटा बराबर 1 प्लस 2 10 के स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर है तो प्रूफ करना है, तो पहले हम इसको हम लेते हैं, तो हम इस सेक है सेक 2 आप ही हम स्क्वायर कर सकते हैं थीटा माइनस ये 10 है तो 10 स्क्वायर थीटा स्क्वायर। तो पता है किस चीज़ पर लग गया, इस सूत्र हमको अब शो करेगा ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसी पर हम बिठा देंगे, ठीक। अब देखिएगा ए के स्क्वायर, तो ए के स्क्वायर तो था ए, तो सेक हो गया सेक थीटा के स्क्वायर
प्लस हो गया टेन थीटा के स्क्वायर फिर है सेक थीटा के स्क्वायर माइनस आई हो गया टेन थीटा के स्क्वायर। काम खत्म। क्या कि पावर के ऊपर पावर था तो स्क्वायर तो रह जाएगा ना। ठीक है, अब देखिएगा सेक है इसका बराबर 1 हो जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे सेक थीटा के स्क्वायर प्लस टेन थीटा बराबर होता है टेन थीटा नहीं, यहाँ सेक थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन थीटा के स्क्वायर। अभी हम बताए हैं कि होता है इसका ही गुना में मान 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस टेन थीटा के स्क्वायर इसको आप ऐसे कर सकते हैं। टेन थीटा के स्क्वायर टेन थीटा प्लस में है तो ये हो जाएगा 2 टेन थीटा के स्क्वायर। इतना हमको प्रूव करना था, प्रूव हो गया बाई प्रकाश चंद्र प्रूव बाई। काम खत्म। ठीक है, समझ में आ गया? आ रहा समझ में? अब इसके बाद नहीं खत्म, आगे देखेंगे। हाँ, कह रहा है डी मूल की प्रकृति डी बराबर ज्ञात करना है 9 क्वेश्चन 9x स्क्वायर 6x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, आगे देखिएगा लेंगे a बराबर 9 b बराबर -6 b c बराबर 1 d बराबर हो जाता है b के स्क्वायर -4 a c हो जाता है b है -6 है स्क्वायर है -4 गुने a के मान 9 गुने c1 6 36 9 को 36 ये हो गया 0 d के मान आ गया 0। काम खत्म। आ गया समझ में? ठीक है ना, कोई दिक्कत है? मूल की प्रकृति भी निकलना है का d बराबर 0 के मूल की प्रकृति का लिखा। चल देख लेते हैं, मूल देख लेना। मूल तो होता है -b प्लस माइनस रूट d बटे में 2 है -b एक माइनस और एक प्लस पर चलेंगे। तो पहले तो -b माइनस लिख देते हैं -b प्लस रूट d बटे में 2 है -b के मान के माइनस है -6 था -6 यहाँ पर भी माइनस है प्लस रूट d का मान 0 था 2 गुने 1 के मान कितना है a के मान 9 है तो 9 ये हो गया 6 हो गया 0 काम खत्म है बराबर 18 76 18 1 बटे 3 आ गया 1 के आ गया। अब हम इसको आगे बनाएंगे तो ये -b माइनस रूट d बटे में 2 है -b का मान था 6 माइनस आई हो गया जी तो रूट d 0 है अब बटे में है 2 गुने 9 ये का मतलब 6 बटे 18 76 18 1/3 दोनों का 1/3 आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखेगा ये ख़त्म है। अभी एक और है, इसमें अभी एक और है। फिर कह रहा है कि के किस मान के लिए दिखा समीकरण दिया हुआ है k प्लस 1 x के स्क्वायर -2 इंटू के -1 x प्लस 1 लेंगे a बराबर लेंगे k प्लस 1 b बराबर हो गया इसको तो गुना कर देते तो अच्छा रहता, कर देते हैं यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा -2 के माइनस प्लस 2 आई हो गया c बराबर 1 हो गया गुना कर दिया यहाँ पर। अब d बराबर हो जाएगा b के स्क्वायर -4 ac b कितना है -2 के प्लस 2 के स्क्वायर है माइनस है 4 गुने a के मान है k प्लस 1 और फिर उसके बाद में कहते हैं c के मान है 1। इसका मतलब है कि इसको हम अगर गुना करेंगे तो a के स्क्वायर तो 2k के स्क्वायर हो जाएगा प्लस है b के मान है कितना 2 तो 2 के स्क्वायर माइनस 2 a के मान है -2 के प्लस अति गुने 2 और माइनस है 4k बराबर 0। यहाँ पर 2k के
टू 4 के स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 4 दूनी 8 के माइनस 4 के बराबर 0। तो यहाँ हो गया 4 के स्क्वायर, 8 के में से 4 के घटेगा तो यहाँ लेते हैं प्लस 4 के, इसको यहाँ पर 4 बराबर 0, इतना आ गया। अब हमको इतना तो हमको पहले अब आ गया। अब ये बराबर लेना है, अब ये बराबर लेना है 4 के मान है, के मान है तो करा के द्विघात समीकरण का मूल बराबर होगा डी बराबर, तो अच्छा के नहीं लेना है हमको, सिर्फ लेना है ए बराबर 4, बी बराबर 4, सी बराबर 4, तो डी बराबर हो जाएगा बी के स्क्वायर माइनस 4 सी बी के स्क्वायर। ये तो निकाल ही ना दिए जी, अब तो हमको मूल निकालना है, सॉरी ये तो डी निकालना है ना। ये कितना गया, ओ अभी इतना हमको के का मान निकालना पड़ेगा। तो अच्छा तो कर दिए। अब उसके बाद में फिर के है ए प्लस इतना, तब फिर ए बी सी क्या फिर डी पर बैठाएंगे तो 4 4 डी का मान कितना आ जाएगा। आई अगर मूल पर बैठाएंगे तो फिर 4 4 को 16 हो जाएगा, फिर उसके बाद में कितना हो जाएगा 4 4 को 16। देखिएगा मिस्टेक हो गया है, कहाँ यहाँ मिस्टेक हो गया है, सब यहाँ ज़्यादा नहीं है, बस यहाँ हमको 2 के नहीं लेना चाहिए था, यहाँ इसके मान यहाँ हमको लेना चाहिए था 2 अलग है, 2 के माइनस 1 के स्क्वायर करना चाहिए था, तो ये हो जाएगा 4 के माइनस 1 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू के प्लस 1, बस गुना तो है, यही से ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता, तब बच जाता है के माइनस 1 के स्क्वायर। तो इसका सूत्र होता है के स्क्वायर ए प्लस बी, प्लस हो गया 1 माइनस 2 के, फिर हो जाएगा यहाँ माइनस से, तो माइनस में बचता के प्लस 1 बराबर 0। अब के स्क्वायर है तो के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 के माइनस 1 बराबर, इससे यहाँ ख़त्म हो गया। तो बच गया क्या, तो बच गया के स्क्वायर बचा, माइनस 2 के माइनस 2 के तो हो गया माइनस 3 के, तो माइनस 3 के बराबर 0, के स्क्वायर बराबर 3 के। अब के गुने के बराबर हो गया 3 के, इसका मतलब कि के से के ख़त्म, के बराबर 3, यही मेरा आंसर है। आगे समझना मिस्टेक यहाँ हो गया था, यहाँ हमको तो गुना नहीं करना चाहिए था, गुना नहीं करना सब ठीक है, यहाँ डायरेक्ट यहाँ क्योंकि गुना नहीं करें यहाँ से कट जाएगा काम खत्म, वो भी ठीक है था, ये भी लेना पड़ता था जाता, लेकिन उतना जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखिएगा। 15 करे किसी एपी का तीसरा और 9वां पद है 4 है, तीसरा ये थ्री बराबर आपको सूत्र हम बताया ए प्लस 2d होता है, ए प्लस 2d बराबर दिया हुआ है 4। आप फिर कह रहा है कि 9वां पद मतलब कि ये 9 बराबर होता है ए प्लस 8d बराबर में होता है माइनस 8। कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण सेम है, मिला दे माइनस माइनस प्लस, काम ख़त्म हो गया, माइनस हो गया 6d हो गया, 8 4 12 हो गया, 2 9 12 हो गया, माइनस d के मान आ गया 2, d का मान यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 रख दीजिएगा। अब d का मान हो गया, d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 4, a प्लस 2 गुने d का मान है माइनस 2 है, d का मान हो जाएगा माइनस 2 बराबर 4, ये हो गया ए माइनस हो जाएगा 4 बराबर 4, ए बराबर 4 प्लस 4, ए बराबर 8 है, 8 आ गया।
कह रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद जो है शून्य होगा। ए बराबर 4 आया है, डी बराबर 2। अब हम पद निकालते हैं। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तीसरा ये चौथा पद। ए पद तो A1 का सूत्र होता है, ए पद है तो A1 का सूत्र होता है ए, तो ए हो गया तो ए का मान 8 हो गया। A2 बराबर सूत्र होता है ए प्लस डी, इसका मतलब कि ए के मान कितना है 8 है, अब प्लस में डी का मान है -2, इसका मतलब 6 हो जाएगा। तो ये हो गया 6। इसके बाद में अब आगे जाएंगे तो 8 है, 6 है, आपके में 4 हो जाएगा, आपके में 2 हो जाएगा, आपके में 0 हो जाएगा। मतलब कौन सा पद आया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, मतलब पाँचवा पद जो है, पाँचवा पद शून्य होगा। ठीक है, आगे समझ में। जैसे में A3 हम निकाल के दिखा देते हैं। A3 बराबर सूत्र का होता है ए प्लस 2D। तो ए के मान देखो, ए के मान 8 दिया हुआ है और 2 गुने डी के मान तो आया है, ये है, एक डी के मान है -2। तो देखो 8 है, 2 2 4, तो ये 4 है ना बचा, तो 4 वहाँ लिखे ना, फिर लिखेंगे ये 4 लिखेंगे तो ये 5 में 0 आ जाएगा। आगे समझे, कोई दिक्कत नहीं है, इसे निकाल दीजिएगा आप लोग। एक और है, आगे कह रहा है कि सिद्ध करे कि रूट 2 और प्लस 2 के स्क्वायर एक अपर में से लिखेंगे। माना कि रूट 2 प्लस 2 के स्क्वायर एक परिमेय संख्या है। पता होगा वो परिमेय कह रहा है, हम परिमेय काहे लिखे, काहे कि हमको सिद्ध करना है। समझ में आया, सिद्ध करना है कि कलम कैसे बना। ठीक, तो माना कि एक खोली है, ठीक है, एक प्लास्टिक का है, इसमें एक लीड लगाया, ठीक, इसमें बूटी डाला, फिर खोप लगाया, तब जाके ये एक कलम बना। तो इसीलिए हम मानेंगे कि माना कि रूट 2 प्लस रूट के स्क्वायर एक परिमेय संख्या है, जहाँ देखिएगा, जहाँ P/Q एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, इसलिए P/Q बराबर रूट, ऐसे ले लेते हैं, इसलिए रूट 2 प्लस 2 के स्क्वायर बराबर P/Q। अब दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं और लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो यहाँ देखिएगा रूट 2 प्लस 2 है, स्क्वायर है, फिर रूट है, तो इसे ही काम खत्म हो जाएगा। ये P के स्क्वायर बटे में Q के स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब कि रूट 2 बराबर P के स्क्वायर बटे Q के स्क्वायर -2। बस हो गया, ये हो गया परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप में रहे, यह परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो हम लिख देंगे अतः ऊपर के मान को हल करने पर पता चला कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है तथा क्या P के स्क्वायर बटा Q के स्क्वायर -2। आगे और बढ़ा देगा, इसको लो ना, बढ़ा देते थोड़ा सा, रूट 2 ये हो जाएगा Q के स्क्वायर बटा P के स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2Q के स्क्वायर, तथा यहाँ पर भी लिख देते हैं, तथा P के स्क्वायर -2Q के स्क्वायर बटे Q के स्क्वायर एक परिमेय संख्या
है, इसलिए यह सीधे हुआ कि, क्या सिद्ध हुआ कि, लिख देंगे इधर, लिख देते हैं, इसलिए सिद्ध हुआ कि √2 + 2 के स्क्वायर एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये आंसर, इतना लिख के आइएगा, नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है आप लोग को। ठीक है, आगे देखिएगा। फिर है यहाँ क्वेश्चन, द्विघात बहुपद x स्क्वायर शून्य ज्ञात करना, सिर्फ बीच में संबंध के साथ आता देखिएगा। x के स्क्वायर -3 है, बराबर में 0 ले लेंगे। x के स्क्वायर बराबर 3, x बराबर आ गया √3, तो एक √3 और एक माइनस। अब शून्य के सत्याता करना है। जब आता है तो एगो इसमें अल्फा आता है अल्फा, एगो आता है बीटा। अब हम लिखेंगे नाउ, अब लिखेंगे x के स्क्वायर -3 बराबर 0, a बराबर ले लेते हैं 1, b बराबर लेते हैं -3, c बराबर लेते हैं 0 लेते हैं। अब लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटे अल्फ़ा के मान था √3 प्लस बीटा के मान था -√3, -b माइनस है यहाँ पर 3 या फिर यहाँ पर माइनस है, a के मान है कितना 1, इसका मतलब कि काम ख़त्म है, ये 0 बराबर आ गया 3। आगे देखते हैं। फिर अल्फ़ा गुने बीटा बराबर सूत्र होता है c बटे a होता है अल्फ़ा गुने b, अल्फ़ा के मान है √3 गुने -√3 है बराबर c के मान 0 1, तो ये हो गया, तो 3 3 9 हो गया बराबर में 0, इसका मतलब 3 बराबर 0, इस सत्य है, लिख देंगे सत्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बराबर, यहाँ पर बराबर आ गया उल्टा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझ में, आगे दिखेगा। फिर कह रहा है कि बहुपद देते हैं, भाग देना है जी। देखिएगा ध्यान से, x के 4 - 2 x के क्यू है -x + 2 है, इसको लेना है कितना x के स्क्वायर -3x + 2 से। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहली बात कि कोई कटे या ना कटे, शुरू वाला इससे शुरू वाला कट जाना चाहिए, शुरू वाला से शुरू वाला कट जाना चाहिए। x के स्क्वायर है, यहाँ x के स्क्वायर है, अगर हम x के 4 x के स्क्वायर से गुना करेंगे तो x के पावर 4 कट जाएगा, -3 है तो माइनस हो जाएगा 3x के क्यूब हो जाएगा, 2 से करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2x हो जाएगा। आगे देखेगा माइनस हो गया प्लस हो गया माइनस, ये काम खत्म। ये 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेगा तो x के क्यूब हो गया क्यूब, यहाँ 2x यहाँ x है, माइनस है माइनस यहाँ पर है तो माइनस हो जाएगा 3x प्लस में 2। अब देखते हैं कि क्या से कटेगा, x से करते हैं, प्लस में यहाँ प्लस x तो x के हो जाएगा क्यू, 3 में अगर हम करेंगे तो 3x के स्क्वायर माइनस हो जाएगा -3x के स्क्वायर, फिर उसे 2 है तो प्लस में हो जाएगा 2x, फिर आगे लेके लेते हैं माइनस प्लस माइनस, ही काम ख़त्म। 3x है तो यहाँ पर ही तो 3x के स्क्वायर यहाँ पर रह जाएगा, क्या कि 3x स्क्वायर नहीं है, ये है, तो यहाँ हो जाएगा -3x -2x, तो माइनस हो जाएगा 5x और प्लस में हो जाएगा 2। अब उसके बाद में कितना से 3 से लगा देते हैं, प्लस न प्लस 3 से, तो प्लस हो जाएगा 3x के स्क्वायर, अब 3 से तो 3 3 9 हो जाएगा, 9x हो जाएगा, 3 दूना 6 हो गया तो 6, यहाँ पर है माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये ख़त्म हो गया, 9 में से 5 जाएगा तो 9 5 4 9 4x हो गया, और 6 में से 2 तो -4, यही मेरा आंसर है, देख लीजिएगा। आगे समझ में ना, सिर्फ ध्यान देना है कि पहला वाला से पहला वाला कट जाना चाहिए। ठीक है, आगे समझ में, आगे देखिएगा। यही है लास्ट है, देखिएगा। यदि किसी एपी के 14 पदों का योग है, ये 14 पदों का योग मतलब कि 14 पदों का योग कितना है, तो A 14 बराबर सूत्र होता है
ए प्लस 13D, तो इतना बराबर 1050 दिया हुआ है। ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है कितना, ए बराबर दिया हुआ है 10, ए बराबर दिया हुआ है 10, तो ए का मान हम बैठा देंगे इसमें, तो हो जाएगा 10 प्लस 13D बराबर 1050, 13D बराबर 1050 माइनस 10, ये पट जाएगा, तो फिर होगा 13D बराबर में हो जाएगा 1040। अब D बराबर कटेगा तो 63 है, 83 से 8 बार में D बराबर हो गया 80, 83 74 73, ठीक है ना, 83 74 से, ठीक है ना। अब उसके बाद में A बराबर था हमको 10, D बराबर 80, निकालना है 20वां पद है SN, नहीं जी रुकिए थोड़ा सा, तो ये दिक्कत हो गया, क्या है SN दिया हुआ है, पदो SN S14 का मान दिया हुआ लगता है कि 1050, N के मान हो गया, ओ ये ऐसे नहीं होगा, ठीक है। ये कह रहा है कि 14 पदों दिले हैं, तो SN के मान दे दिया, ये नहीं है, देखिएगा ध्यान से, ये बनेगा ऐसे नहीं, इस पे बनेगा। अच्छा देखिएगा, S14 बराबर दिया है 1050, इसका मतलब कि SN N के मान हो जाता है 14, ठीक है, SN के मान हो जाता है 1050, ठीक है। SN N के मान होता है ये वाला, SN के मान टोटल ये होता है, A के मान दिया हुआ है, A के मान हुआ है 10 दिया हुआ है, D निकालना है। SN बराबर सूत्र होता है N/2 इंटू 2A प्लस इंटू N माइनस 1, D होता है सूत्र, तो N के मान है कितना 14/2 हो गया, ये 2 गुने A के मान 10 दिया हुआ है, N के मान हो गया कितना, N के मान 14 माइनस 1, D के मान मालूम नहीं, E से कट गया 7, ये हो गया 7, ये हो गया 10 दूना 20 प्लस 13, ये D हो गया इतना, 7 दूनी 14 140 प्लस हो गया 63 91, ये D 63 91, ठीक है। 10 दूना 20 हो गया, 13 D हो गया, 10 दूना 20 2 से कट गया, इसका अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है। यहाँ पर दिया है 1050 दिया है, 1050 बराबर में है 1050, आई पट्टी आ गया था 1050 माइनस हो गया 140 बराबर 91 हो गया, ये D 1050 में घटाएंगे 140 घटाएंगे तो 0 1 9 900 हो जाएगा, 10 बराबर 91 D हो जाएगा, ई से ख़त्म हो जाएगा 10 बार में। इसका मतलब है कि D बराबर आया है कितना, D बराबर आया है हमको 10, D बराबर आ गया 10, ये बराबर भी आया है हमको है 10 है, ये बराबर भी 10 है। कह रहा है कि 22वां पद, 22 सॉरी कह रहा है कि 20वां पद, तो ये 20 बराबर सूत्र होता है A प्लस 19 D होता है, A के मान 10 प्लस 19 गुने D के मान 10, 10 प्लस 190 बराबर ही हो गया 200, यही मेरा आंसर, समझ में आया। पदों कहेगा तो समझिएगा कि SN ऐसे रहता है, S बराबर दे देता है मतलब 14 16 ऐसे, तो N बराबर सोचिएगा कि नीचे वाला इतना है, इतना बराबर कितना भी अगर देगा तो समझिए कि SN बराबर है इतना, ठीक है ना। अब बाकी का मान दिया रहता है, SN बराबर निकाल लेना है, 20वां पद 13वां पद 14वां पद कुछ भी कहे निकाल लेना है, ठीक है। आगे देखिएगा, फिर आगे क्वेश्चन क्या है देखिए, कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका सर्व अंतर D और 22वां पद 149, कितना है 22वां पद 149,
पहले तो हम इसी को निकाल लेते हैं। डी बराबर देखिएगा इस 7 है, 22वां पद के मतलब ए 22 बराबर 149, एक मतलब कि ए प्लस 21, डी बराबर 149, ए प्लस 21, डी के मान 7 बराबर 149, ए प्लस हो गया 7, 7 दूना 14 बराबर 149, ए बराबर हो गया 149 माइनस 147, ए बराबर हो गया 2। इतना बात समझ में आया? ए के मान आ गया, डी के मान आ गया, हमको निकालना है ए या डी के मान निकल गया। फिर करा है कि 22 पदों का योग ज्ञात करो, ए या डी का मान निकल गया। अब ध्यान से देखिए 22 पदों का, ए का मतलब कि एन 22 पदों का एन बराबर है दिया हुआ 22, तो एस एन बराबर हम निकाल देंगे। एस एन बराबर होता है एन बटा 2 इंटू 2a प्लस इंटू एन माइनस 1 डी हो जाता है। तो एस एन बराबर हो गया 22 बटे 2 आई 2 गुने हो गया ए के मान कितना है जी 2, और प्लस ये हो गया 22 माइनस 1, डी के मान 7 है दिया हुआ है। तो देखिएगा 2 से 11 हो गया, एस एन बराबर 11, आई हो गया ये 4 है प्लस है 21 गुने 7 हो गया, यह एस एन बराबर 11, आई हो गया 4 प्लस 7, 7 दूने 14, 147, 11 147 है 4, 47 48 50 51, 151 हो गया, गुना कर देंगे तो आ जाएगा 151 में 151, 1 5 1 6 5 1 6 1661, 1661 ही मेरा आंसर है। आगे समझ में? ठीक है, आप लोग इसको रिवाइज कीजिएगा देखकर, ठीक है। हम कल इसके बाद में कल अगला पार्ट लेके आएंगे, और ज़्यादा हार्ड नहीं है, एक बार देख लीजिएगा समझ में आएगा आपको, सब बेसिक तरीक़ा से बनाया हुआ है। ठीक, ओके, कल मिलेंगे हम आपसे।